It's mind which actually turns the actually use of the power. So our young generation, they must be taught how to use the power. और इसीलिए हम लोगों को इन सब विषयों पर सोचना पड़ेगा। अभी फैमिली सिस्टम के बारे में मैं बोल रहा था। अभी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे है? एम्प्लॉयमेंट और इस संदर्भ का सोशल प्लान का हमारा संबंध नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहाँ बोलते हैं कि जॉब निकल गई, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, तो लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहे। कभी मुझे लगता है कि ट्रेन में घूमता हूँ, लगता है पूरा देश ही घूम रहा है, इधर से उधर, कौन कहाँ है, किसी की माँ इधर है, किसी का बाप उधर है, किसी की पत्नी उधर है, किसी का पति उधर है, पता नहीं पूरा देश घूम रहा है, बच्चे उधर है, पता नहीं मतलब कैसा कैसा हो रहा है ना। मतलब बहुत ही एक अजीब का इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे देश ने ली है। अब हम ये सोचेंगे कि भैया हमारा बच्चा अच्छा संस्कारित भी होना चाहिए और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी वैसी है, तो हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में ऐसी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होनी पड़ेगी कि जिसमें हम लोग अपनी इकोनॉमिक प्रोडक्शन की प्रोसेसेस उसमें नई आइडियाज लानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग दोनों दूसरों से उधार ले रहे हैं आइडियाज। हमें नई आइडियाज लानी पड़ेगी कि जिसमें हम लोगों की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी होगी, नई टेक्नोलॉजी भी होगी, ऐसी टेक्नोलॉजीज होगी कि जिसके कारण हम अपनी फैमिलीज के बॉन्ड्स को बनाते हुए, उसकी सिस्टम को चलाते हुए हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो उदाहरण हमको दुनिया में प्रस्तुत करना है। नहीं तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, तो आपने क्या पाया? तो नई आइडियाज यहां है, द बैंक्रप्सी ऑफ द आइडिया यहां पर हो गया है हम लोगों का। तो हम लोगों को नई आइडियाज के साथ आना पड़ेगा कि भाई ये सोशल और इकोनॉमिक प्लान हैंड इन हैंड कैसे चल सकता है, ऐसे जॉब कैसे क्रिएट हो सकते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे कैसे बन सकते हैं कि जिसके आधार पर हम इस तरीके से चल सकते हैं। जरूरी है ये, और इस आधार पर हमको सोचना पड़ेगा। मैं और एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी दुनिया में अमेरिका is having some about 25 crores population. Our country is having 121, but for example, I will take 100 crore population. In America, people in one single house, they will live 2.5 people. Per house, their average is 2.5. Our country is having 5.5. I will take for calculation 5. So 25 crore people, they need 10 crore houses. Before and our population 100 crores, per house 5 people, we need 20 crore houses. Some 50 years ago, America was having some average about the 5 also. So they were in need of 5 crore houses. But last 50 years, because of such type of economic policy, they got in the need of more 5 crore houses. So new colonies, new cities, new suburbs, new roads, new buildings. So every industry was booming, cement, steel, TV, every industry was booming. But it's a big question, why such America-like country with such a brilliant people have come to the stage of recession and such a crisis. So we must think, if our country now in need of 20 crore houses, if such type of system and policies goes on, and if our average per house comes to the 2.5, then we will need more 20 crore houses. Last 50 years, only because of new 5 crore houses, they have come to this stage. If we got into need of more 20 crore housings, what will be the calamity of economic crisis? जो कमाया उससे ज्यादा खर्च हो गया, हम लोगों के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, ना हवा बचेगी, ना पानी बचेगा, ना जंगल बचेंगे, ना जमीन बचेगी। फिर हम एनवायरमेंटल पर इतनी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तो हमें नई आइडियाज के साथ सोचना पड़ेगा कि भाई हम लोगों को ये एक इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए अभी एजुकेशन में भी हो रहा है कि लेट अस इंटीग्रेट द ऑल एजुकेशनल ब्रांचेस। इसके बारे में थिंकिंग हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, ऑल इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है। सेपरेट मत करो, इंटीग्रेट करो। हिस्ट्री वाले को मैथमेटिक्स समझने दो, साइंस वाले को हिस्ट्री समझने दो, उसको पॉलिटिकल साइंस समझने दो। नहीं तो पॉलिटिकल हर ब्रांच अलग होने से नहीं होगा। तो लेट देम कम, सिनर्जी का जमाना है। सो आवर पॉलिसीज मस्ट हैव they must have a synergic policies.
considering all such factors. Otherwise, we will end up in a greater calamity, human calamity, because our population is the largest population, second largest population, and we will have a first largest, youngest population in this world. So we must think on this point, and I think this gathering on the occasion of 150th year of Vivekananda has the greater responsibility. Yes, we will come with new ideas, and for that, spirituality is needed. I will end up with these points. We need the spirituality, that is a bond. So care for each other. So it's a question of relationship in this world. Relationship of the poor with the rich person. Relationships of the brilliant people with the normal or abnormal people. Relationships of the physically fit people with the handicapped people. Relationship of the urban population with the rural population. Family relations. Relationship with our water, earth, air, akash, fire. And so, it's a question of relationship. So this generation has to decide, has to have a roadmap, and we have to come with the new ideas. Yes, we have to redefine. Somebody was defining our ideas. Now I think our country has a brilliant, excellent talent. So this initiative was taken by ABVP, Think India and all others, and especially this S. Vyasa University, which is very predominantly working on such ideas, not only in the yoga, but it's an integrated study of yoga and all other sciences. So I think it's a young talents from different stratas, from all over the country, and culmination at the S. Vyasa University, I think it's a very golden combination. And so we want our country not only the superpower, but we want to make our country a great nation. एक महान देश हम बनाना चाहते हैं, और इसीलिए महान देश बनाना है तो we can't work like in exams with the ready-made notes, but we have to have our references and prepare our self notes. Because brilliant students generally, those are brilliant students, they don't go on the ready-made notes, but they must go on their self-made notes. So I expect that yes, we will have discussions, ideas, and we will come up with the self-notes, self-guiding points, self-ideas, and which will be a greater milestone for the whole country, demanding the change. Not only the politically, socially, economically, and everything in all sectors, people need the change. So be a torchbearer. And so that's why I again repeat the clarion call given by the Swami Vivekananda, that is Uttishta Bharat. Yes, we will change. We will commit for the change. Bharat Mata Ki Jai.